मुस्नद अहमद की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब भी कोई शख्स सुबह करता है तो उसके हर जोड़ पर सदका है। और आपको पता है हमारे जिस्म में काउंटेबल जोड़ जो हैं वो 360 हैं और हर जोड़ पर मीन्स के 360 जोड़ पर हमारा सदका है। सदका कैसे बचाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक शख्स खड़ा हुआ है और दूर से एक उसका दुश्मन भागा हुआ आता है उसको मारने के लिए और वो किसी बड़े से किले के अंदर छुप जाता है अपनी जान बचा के, तो इसी तरह से इंसान की जिंदगी में जब कोई बीमारी, तकलीफ, परेशानी आती है तो सदका एक ढाल बन जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जो सुबह करता है उसके हर जोड़ पर सदका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करने वाले बन जाएं। और सदका क्या है? नंबर 1 ये कि तस्बीह करना, मीन्स के सुभान अल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना सदका है, बुराइयों से रोकना सदका है। इसी तरह से इन तमाम कामों को अंजाम देकर हम इन अज़ा का सदका अदा करते हैं। और कुर्बान जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर 2 रकतें इन सब चीजों को कफायत करती हैं और वो 2 रकतें चाश्त की नमाज है। और आप देखिए कि सिर्फ 2 रकतें अदा करने से हमारे तमाम 360 जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस मेहनत को कबूल कर ले, मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल कर ले, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे इंशाल्लाह आज हम सूरत अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 22 से 24 पारे का आगाज करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फमन अज़लमा, कि इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, मिम्मन काज़बा अल्लाह, के जिसने अल्लाह पर झूठ बोला और झुटलाया हक को जब वो उसके पास आया। क्या नहीं है जहन्नम में ठिकाना काफिरों का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो शख्स आया सच्ची बात लेकर और जिसने तस्दीक की उसकी, ऐसे ही लोग मुत्तकी हैं। इनके लिए है जो वो चाहेंगे इनके रब के पास, यही है बदला नेकोकारों का, ताकि दूर कर दे अल्लाह इनसे बुराइयां और जो उन्होंने की, और बदला दे उनको, अजर दे उनका नेक कामों का जो वो करते रहे। और आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदों के लिए। और ये डराते हैं तुमको उन लोगों से जो इसके सिवा हैं, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई हदायत देने वाला, और जिसको हदायत दे अल्लाह तो नहीं है उसको कोई गुमराह करने वाला। क्या नहीं है अल्लाह कुव्वत वाला और बदला लेने वाला। और अगर तुम इससे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो जरूर कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, अगर इरादा करे मेरे लिए अल्लाह किसी तकलीफ का, तो क्या वो दूर कर सकते हैं उस तकलीफ को जो अल्लाह ने मुझे दी है। या वो इरादा करे मेरे लिए रहमत का, तो क्या वो रोक सकते हैं उसकी रहमत को। कह दो कि काफी है अल्लाह मुझे, उसी पर भरोसा रखते हैं भरोसा रखने वाले। यहाँ पे दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन मेरे हर मौका, खुशी हो, गमी हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, या रब्बुल आलमीन मुझे आप पर तवक्कल करने की तौफीक अता कर, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कह दो कि ए मेरी कौम, तुम अमल किए जो अपनी जगह पर, यकीनन मैं किए जाता हूँ अपना अमल, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब जो उसे रुसवा कर देगा, और वाक़या होता है किस पर अजाब हमेशा रहने वाला। बेशक हमने नाजिल की है तुम पर यह किताब इंसानों के लिए हक के साथ, तो जिसने हदायत पाई तो अपनी जात के लिए, और जो गुमराह होता है तो बस वो गुमराह होता है अपने लिए, और नहीं हो तुम इनके ऊपर कोई जिम्मेदार। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि किताब इंसानों के लिए भेजी है ताकि वो अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजार सके। हमने इस किताब के साथ क्या किया कि हमने इसको बरकत की किताब बना के रख दिया। उसको चूमना, उसको अच्छे से गुलाफ में डाल के रख देना, कभी कोई फौत हो जाए तो उसको निकाल लेना। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये किताब मेरे और आपके लिए लाया अमल दिया है। हमारी जिंदगियां गुजारने के तमाम तरीके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस किताब में बयान कर दिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत कर दी। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह कब्ज कर लेता है जानों को उसकी मौत के वक्त, और जो नहीं मरे उनकी नींद में फिर रोक रखता है, उनको फैसला हो चुका है जिन पर मौत का, और भेज देता है दूसरों को एक वक्त मुकर्रर के लिए। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र रखते हैं। क्या बना लिए है उन्होंने सिवाय अल्लाह के और सिफारिशी,
کہو کہ خواہ وہ نہ اختیار رکھتے ہوں کسی چیز کا اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں، کہو اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا جو واحد ہے، اڑنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے سوا ہیں تو فوراً وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا، کرتے رہے ہیں وہ جن میں اختلاف، اور اگر یہ کہ ہو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا ہی اور اس سے بھی زیادہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو دے ڈالے فدیے میں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ جس کا نہ وہ گمان کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہ ہو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اور اتنا ہی، اور اس کے ساتھ تو دے ڈالیں فدیے میں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ جس کا وہ ناگمان کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں اس کی جو انہوں نے کمائی ہوں گی، اور آ گھیرے گا ان کو وہ جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ظاہر ہو جائیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ شکلوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سوائے ہماری زبان کے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جلدیں، ہمارا ہر عضو اس دن بات کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شکایتیں لگائے گا، اور انسان اس دن کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو، اور وہ کہیں گے کہ آج ہمارے رب نے ہمیں بولنے کی استطاعت دی ہے، اور پھر جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے ہمیں، اور جب ہم بخشتے ہیں اس کو نعمت اپنے پاس سے تو کہتا ہے کہ دراصل دی گئی یہ نعمت مجھے میرے علم کے سبب نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً کہا تھا یہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہ کام آیا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا، بس آ پڑی ان پر برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ان پر بھی جلد آ پڑے گی برائیاں جو انہوں نے کمائی، اور نہیں یہ عاجز کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کیا نہیں یہ جانتے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 53 انڈر لائن کیجئے بلکہ اپنے دل پہ لکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام جو تم نے گناہ کیے ہیں نا، بس تم توبہ کر لو اور اس پہ جم جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی لیے تو دعا بار بار کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اسی طرح دیکھیں بعض لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ احساس ہو جانا ہی اللہ کی رحمت میں سے اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے بعد بندہ پھر دعائیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں توبہ کرنے کے بعد سب سے خوبصورت ترین لمحہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں میں کر رہی تھی، اب میں ان کو بھی ٹھیک کروں گی۔ آپ اگر کسی پارٹی سے واپس آتے ہیں نا، یہ ٹیسٹ آپ کر کے دیکھیے گا کہ جب اسپیشلی آپ کے جو بہت کلوز فرینڈز ہوتے ہیں ان کی پارٹی سے آپ واپس آؤ گے نا، کہ آپ کو ایک دم سے یوں لگے گا کہ میں نے وہاں پہ بیٹھ کے جو باتیں کی ہیں مجھے ان میں سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ میں نے ایسے کیوں کیا تھا، میں نے تو فلاں دوست کے ایسی مذاق اڑا رہی تھی، مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جب ادھر نہیں تھی تو مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہی یہ انسان پہ ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اور وہ اس کے اوپر پھر توبہ
तौबा करके उसके ऊपर जम जाता है। आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और रुजू करो अपने रब की तरफ और फरमाबरदार हो जाओ उसके, इससे पहले कि आ वाक़या हो तुम पर अजाब, फिर तुमको मदद नहीं मिलेगी। ये रुजू क्या है? ये तौबा है कि तौबा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। और आयत नंबर 55 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और पैरवी इख्तियार करो सबसे बेहतर किताब की जो नाजिल हुई है तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ से, इससे पहले कि आ जाए तुम पर अजाब नागहां और तुमको खबर भी ना हो। देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ना कि अचानक ऐसा ना हो कि तुम पे अजाब आ जाए, और अचानक ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन आ जाए और तुम्हें मौका भी ना मिले तौबा करने का। देखिए क़यामत तो जब आएगी आएगी। आप देखिए हमारी अपनी जिंदगियों में आए दिन ऐसा होता है कि एक ऐसी खबर आ जाती है, या कोई भी चीज आप देख लीजिए तो आप देखिए कि हम इतने परेशान हो जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि तुम पे जो मुश्किलें आती हैं तुम्हारे अपने गुनाहों का नतीजा है। ए लोगों, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें तकलीफ में डालूं। अब यहाँ पे देखिए कि अक्सर हमारे ज़हन में आता है तो फिर आजमाइश क्या है, उसके बारे में भी मैं बहुत दफा आपको बता चुकी। इंशाल्लाह जहां पे ये टॉपिक आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन ये देख लीजिए कि अक्सर चीजें ऐसी हैं जो हमारे अपने ही गुनाह के रिजल्ट में आती हैं, क्योंकि इमाम तैमिया ने अपनी किताब में ऑलमोस्ट 40 के करीब ऐसी सजाएं लिखी हैं कि जो इंसान को अपने गुनाहों की वजह से इस दुनिया में मिलती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 56 में कि ऐसा ना हो कि कहने लगे कोई शख्स, हाय अफसोस इस पर जो कोताही की मैंने अल्लाह के हक मानने में, और ये कि मैं था मजाक उड़ाने वालों में। या कहने लगे कि अगर ये कि अल्लाह मुझको हदायत देता तो मैं भी जरूर हो जाता परहेजगारों में। या कहने लगे कि जब देख ले अजाब को कि अगर किसी तरह मेरे लिए हो दोबारा दुनिया में जाना तो मैं हो जाऊं नेकोकारों में। अब यहाँ पे देखिए कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुनाहगार ये कहेंगे कि हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक काम करें, एक दफा हमें मौका मिल जाए। तो आज आप ये देखिए कि हमें मौका मिल गया। आज हमारी जिंदगी में जब कुरान खुला, हमें समझ आई, हमें मौका मिल गया ना, तो आज ही हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तौबा करते हैं कि या अल्लाह मुझे समझ आ गई है, मुझे इस बात की तौफीक अता कर कि मैं हदायत के रास्ते पे आसानी से चलने वालों में बन जाऊं। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इशारा होगा, क्यों नहीं, यकीनन तेरे पास पहुंच गई थी मेरी आयतें, बस तूने झुटलाया उनको और तकब्बर किया और हो गया काफिरों में। और क़यामत के दिन तुम देखोगे उन लोगों के जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पर कि उनके चेहरे स्याह होंगे। क्या नहीं है दोज़ख में ठिकाना तकब्बर करने वालों का। देखिए तकब्बर इतनी बुरी चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो तकब्बर करते हैं ना वो क़यामत के दिन चूंटियों की तरह कब्रों से उठेंगे, और वो ऐसे होगा कि जैसे उनके ऊपर से लोग उनको रोनते हुए आगे से गुजरेंगे और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। अब सबसे बड़ी यहाँ पे ये दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये पता चल जाए कि हम तकब्बर कहाँ पे कर रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम तकब्बर कर रहे हैं और हम कर रहे होते। और ये तकब्बर का एहसास जो है ना, सर अपने घर के नौकरों के साथ जब आप बात करती हैं, स्पेशली जब उनसे बेचारों से थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो उस वक्त आपका लहजा कैसा होता है, वहां पे आप अपने आप को आजमाया करें। ये बहुत आसान टेस्ट है ये देखने के लिए कि मेरे में तकब्बर है कि नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और नजात देगा अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, उनकी कामयाबी के सबब ना पहुंचेगी उनको कोई तकलीफ और ना ही वो गमनाक होंगे। और अल्लाह ही पैदा करने वाला है हर चीज को, और वही हर चीज पर निगरान भी है, और उसी के पास है कुंजियां आसमान और जमीन की। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयतों से, वही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। कह दो कि क्या सिवाय अल्लाह के तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं उनकी इबादत करूं ए जाहिलो। और आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और यकीनन वही भेजी गई है तुम्हारी तरफ और उनकी तरफ जो तुमसे पहले थे कि अगर तुमने शरीक किया तो बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे अमाल, और तुम यकीनन हो जाओगे नुकसान उठाने वालों में। नहीं बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और हो जाओ शुक्रगुजारों में। और नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की, जैसा कि हक था उसकी कदर शनासी का। और जमीन सारी की सारी उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन, और आसमान लपेटे हुए होंगे उसके दाएं हाथ में। पाक है वो और बुलंदो बरतर है इससे जो ये शिर्क करते हैं। और फूंका जाएगा सूर तो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे जो हैं आसमान में और जो हैं जमीन में, सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहे। फिर फूंका जाएगा उसमें दूसरी दफा तो फौरन वो सब उठ खड़े होंगे
और देखने लगेंगे, और चमक उठेगी जमीन नूर से अपने रब के, और खोल कर रख दी जाएगी किताब, और हाजिर किए जाएंगे पैगंबर और गवाह, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आप देखिए, इतना डर लगता है ना ऐसी आयत पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू ताला तो आदिल है ना। अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उससे इंसाफ के फैसले कर दिए तो फिर हमारा क्या बनेगा? हम तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमत की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे साथ इंसाफ नहीं, हमारे साथ सिर्फ अपनी रहमत से हमें जन्नतों में भेज देना। आमीन सुम आमीन। और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को उसका जो अमल उसने किया होगा। अल्लाह अकबर। और वो जानता है जो कुछ वो करते हैं। और हांके जाएंगे वो जिन्होंने कुफर किया जहन्नम की तरफ, गरो दर गरो, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएंगे वहां तो खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे, और कहेंगे उनसे उनका दरोगा कि क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल तुम में से, पढ़ते थे तुम पर आयतें तुम्हारे रब की, और डराते थे तुम्हें पेशी से तुम्हारे इस दिन की। वो कहेंगे कि क्यों नहीं, लेकिन सच साबित हो गया अजाब का हुक्म काफिरों पर। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 72 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा जाएगा कि दाखिल हो जो दोजख के दरवाजों में, हमेशा रहेंगे वो इसमें, सो बुरा है ठिकाना तकब्बर करने वालों का। अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर माफी मांगे कि या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह हक दिखा दे ताकि हम पैरवी करें, और या अल्लाह हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उसे इज्तनाब कर सके। आमीन सुम आमीन। और ले जाया जाएगा उन लोगों को जो डरते हैं अपने रब से बहिश्त की तरफ, गरो दर गरो, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएंगे अल्लाह अकबर इसके पास और खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे, वो कहेंगे उनसे, उसके दरोगे सलाम हो तुम पर, तुम बहुत अच्छे रहे तो दाखिल हो जो इसमें हमेशा हमेशा के लिए। वो कहेंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने सच कर दिखाया हमसे अपना वादे को, और वारिस बना दिया हमको इस जमीन का, हम रहे बहिश्त में जहां हम चाहें। बस क्या खूब है अजर अमल करने वालों का। और तुम देखोगे फरिश्तों को कि हल्का बनाए हुए हैं अर्श के गिर्द, तस्बीह करते हैं हम के साथ अपने रब की, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और कहा जाएगा कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो रब है तमाम जहानों का। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन, हमारी जिंदगी का एक एक फैसला, एक एक लम्हा ऐसा कर दे कि हमारी जिंदगियां कुरान के मुताबिक हो जाए। या पाक परवरदिगार, जो हुक्म आपने दिए हैं हमें उस पर आसानी के साथ अमल करने वाला बना दे। हमें समझ आती है मेरे अल्लाह, लेकिन उस पर अमल करना कई दफा इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो हम फिर शैतान के वसवास में आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम कर दे, हमें हदायत अता कर या रब्बल आलमीन, हमारी जिंदगियों में आसानियां कर दे। आमीन सुम आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मोमिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात है और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहि, कि नाजिल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अल अलीम, जो जबरदस्त है और इल्म वाला है, माफ करने वाला गुनाहों का और कबूल करने वाला तौबा का, सख्त अजाब देने वाला, बड़ा साहिब करम, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, और उसी की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। नहीं झगड़ते अल्लाह की आयात में मगर वही लोग जिन्होंने कुफर किया, तो ना धोखे में डाल दे तुम्हें उन लोगों का चलना फिरना शहर में। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत एक खबर बताई कि वो लोगों को जिनसे तुम इम्प्रेस होते हो ना, कि इनके बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, देखो उनको अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, उनको देख के तुम इम्प्रेस ना होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अगर नवाजा हुआ है, और अगर वो तुम ये देख रहे हो कि अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, तो ये उन पे अल्लाह के अजाब की एक किस्म है। क्योंकि हम ये पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब अगर वो गुनाहों में मुब्तला होता है, वो गलत काम की तरफ जा रहा होता है, उसको हदायत का रास्ता नहीं समझ आ रही होती, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको छोटी छोटी आजमाइशों में डाल के ना उधर लेके जाते हैं कि देखो तुम अब भी समझ जाओ। और कई दफा तो आजमाइशें इसलिए भी आती हैं कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे ले जाने के लिए, और फिर भी अगर इंसान नहीं समझता तो फिर ये सेकंड स्टेप होता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर दुनिया के सारे दरवाजे खोल देते हैं, और फिर वो हुज्जत तमाम हो जाती है कि अब जितना करना है, गुनाह करने हैं, जो करना है तुम कर लो। लेकिन फिर तीसरा स्टेप ये होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी रस्सी खींचते हैं कि फिर उनको ये समझ नहीं आती कि ये किधर से अजाब, जो हम पढ़ रहे हैं ना कि अचानक अजाब आ जाता है, फिर वो हालत हो जाती है कि उनको समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि मत धोखे में आना ऐसे लोगों को देख के। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, झुटलाया था इनसे पहले नूह की कौम ने और बहुत से ग्रोहों ने उनके बाद भी, और कसरत किया हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में कि उसको पकड़ लें
और झगड़ते रहे झूठी दलीलों से ताकि नीचा कर दे उससे हक को। तो पकड़ लिया मैंने उनको, सो देख लो कि कैसा अजाब है मेरा। और इसी तरह साबित होगी बात तुम्हारे रब की उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया और वो अहले दोज़ख हैं। वो फरिश्ते जो उठाए हुए हैं अर्श और जो उसके इतराफ में है, तस्बीह करते रहते हैं हम के साथ अपने रब की, और ईमान रखते हैं इस पर और मगफिरत मांगते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत आया है कि मगफिरत मांगते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। हमने क्या अपने लिए मगफिरत की दुआएं करनी है, हमने क्या इस्तगफार करना है। आप देखिए कितनी तस्बीह कर लेंगे। और जो ईमान वाले लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श को जो थामे हुए फरिश्ते हैं, वो उन लोगों के लिए तस्बीह करते हैं और उन लोगों के लिए मगफिरत की दुआएं मांगते हैं कि ए हमारे रब, समोए हुए है हर चीज को तेरी रहमत और इल्म, तो माफ कर दे उनको जिन्होंने तौबा की और चले तेरे रास्ते पर, और बचा उनको दोज़ख के अजाब से। अल्लाह अकबर, सदके जाऊं। मैं कहती हूँ इतनी प्यारी आयत है और इतनी हौसला मिलता है उसके बाद कि बस एक अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक दे दे किसी तरह से तौबा की और फिर उस पर जमने की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो थाम लेंगे फिर इंशाल्लाह हम लोगों को। और आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और क्या दुआएं मांगते हैं कि ए हमारे रब, दाखिल कर इनको बहिश्तों में हमेशा रहने वाली जिनका तूने इनसे वादा किया है। और आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और क्या दुआएं करते हैं कि ए हमारे रब, दाखिल कर इनको बहिश्तों में हमेशा रहने वाली जिनका तूने इनसे वादा किया है, और जो नेक हो इनके बाप दादा में और उनकी बीवियां और उनकी औलाद में। अल्लाह अकबर, देखिए कितनी प्यारी ये बात है कि ना सिर्फ उनके लिए जो तौबा करते हैं, बल्कि देखिए कि उनके बाप दादों के लिए, उनकी बीवियों के लिए और उनकी औलाद के लिए। यहाँ पे अजवाज का जो लफ्ज आता है ना कि अगर बीवी है तो उसके खामन के लिए, तो वो दुआएं कहते हैं बेशक तो गालिब हिकमत वाला है और बचा उनको बुराइयों से, और जिसको बचा लिया तूने बुरे अंजाम से, उस रोज तो बेशक तूने रहम फरमाया उस पर, और ये है बड़ी कामयाबी। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि बेजार होता है अल्लाह इससे कहीं ज्यादा जिस कदर बेजार हो रहे थे तुम अपने आप से जब तुम बुलाए जाते थे दुनिया में ईमान की तरफ, तो तुम कुफर करते थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो दुनिया में जब उनको ईमान की तरफ बुलाया जाता था, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात की तरफ बुलाया जाता था, तो फिर वो 100 बहाने करते थे कि आज तो बस मैं बड़ी मसरूफ हूँ, अभी तो बच्चे छोटे, अभी बच्चे बड़े हो गए, अभी बच्चों की शादियां हो जाए, फिर देखना इंशाल्लाह मैं ये सारा कुछ करूंगी, फिर ये बहाना वो बहाना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जैसे तुम बेजार थे दुनिया में, इस तरह आज हम भी तुमसे बेजार हैं, और कहेंगे कि हमारे रब, मौत दी तूने हमें दोबारा और जिंदा किया तूने हमें दोबारा, तो इतराफ किया हमने अपने गुनाहों का, तो क्या निकलने की कोई सबील है? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कोई रास्ता नहीं है निकलने का। ये इसलिए कि जब पुकारा जाता था अल्लाह को जो वाहिद है, तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर शिर्क किया जाता था उसके साथ तो तुम मान लेते थे। सो हुक्म तो अल्लाह ही का है जो बुलंदो वाला है और बहुत बड़ा है, और वही तो है जो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां और नाजिल करता है तुम्हारे लिए आसमान से रिस्क, और नहीं हासिल करता नसीहत मगर वो जो उसकी तरफ रुजू करने वाला है, जो तौबा करने वाला है। तो पुकारो अल्लाह को खालिस करके उसी के लिए इबादत को, अगरचे बुरा ही माने काफिर, और वही है आली दर्जात वाला साहिब अर्श, भेजता है वही अपने हुक्म से जिस पर चाहता है अपने बंदों में से, ताकि वो डराए मुलाकात के दिन को, ताकि वो डराए मुलाकात के दिन को, जिस रोज वो निकल पड़ेंगे। नहीं मख्फी करेगी अल्लाह से उनको कोई चीज। सवाल होगा किसकी है बादशाही आज के दिन, जवाब मिलेगा कि अल्लाह के लिए जो वाहिद है और बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन बदला दिया जाएगा हर शख्स को उसका जो उसने कमाया, नहीं कोई जुल्म होगा आज के दिन, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस आप अपनी रहमत से हमें जन्नत में भेज दीजिएगा, आमीन सुम आमीन। और डराओ उन्हें उस दिन से जो करीब आ लगा है, जबकि कलेजे आ रहे होंगे मुंहों तक गम से भरे हुए। नहीं होगा जालिमों के लिए कोई दोस्त और ना कोई सिफारिशी जिसकी बात कबूल की जाएगी। वो जानता है खयानत को आंखों की और जो कुछ के पोशीदा है सीनों में। अल्लाह अकबर, देखिए आंखों की खयानत भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। हमारी आंखें क्या देखती हैं, क्या वो सारी चीजें वो देख रही होती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसके लिए कहा है? ये अल्लाह की इमानत है ना, उसकी इमानत में खयानत कैसे कर सकते हैं? ये बोलेंगी क़यामत के दिन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो तुम्हारे सीनों में पोशीदा है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी जानते हैं। और अल्लाह फैसला फरमाता है हक के साथ, और जिन्हें ये पुकारते हैं इसके सिवा नहीं फैसला कर सकते वो कुछ भी, बेशक अल्लाह ही सुनने वाला और देखने वाला है। तो क्या नहीं चलते फिरते ये लोग जमीन में ताकि देख लेते कि कैसा अंजाम उन लोगों का जो थे इससे पहले।
थे वो ज्यादा जबरदस्त इनसे ताकत है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि अच्छा उस बेचारे पे ये अजाब आया होगा, वो तो बेचारे ऐसे ही होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि नहीं, वो ताकतों में भी तुमसे ज्यादा थे और आसार बनाने के लिहाज से जमीन में तो पकड़ लिया उन्हें अल्लाह ने इनके गुनाहों के सबब, और ना हुआ उनके लिए अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये इसलिए कि आते रहे इनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल के साथ, तो वो कुफर करते थे, सो पकड़ लिया उनको अल्लाह ने। बेशक वो बड़ी कुव्वत वाला और सख्त अजाब देने वाला है। और बेशक भेजा था हमने मूसा के साथ अपनी निशानियों के वाज़ेह दलील के साथ फिरौन की तरफ और हमान और कारून की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये तो जादूगर है, बड़ा झूठा। फिर जब वो आया उनके पास हद के साथ हमारी तरफ से, तो वो कहने लगे कि कत्ल कर डालो बेटों को इन लोगों के जो ईमान लाए हैं इसके साथ, और जिंदा रहने दो उनकी बेटियों को, और ना हुई तदबीर काफरों की सिवाय गुमराही के। कहा फिरौन ने कि मुझे छोड़ो कि मैं कत्ल कर दूं मूसा को और उसे पुकारने दो अपने रब को। बिलाशुबा मुझे डर है कि वो बदल डाले तुम्हारे दीन को, या ये कि बर्पा कर दे मुल्क में कोई फसाद। और कहा मूसा ने बेशक मैंने पनाह ले ली है अपने रब की, और मेरे रब मेरे लिए काफी है। और आयत नंबर 27, और कहा मूसा ने कि बेशक मैंने पनाह ले ली है अपने रब की और तुम्हारे रब की, हर मुतकब्बर से नहीं जो ईमान लाता उस दिन पर जो हिसाब का दिन है। यहाँ पे देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने वही बात की ना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहु, कि अल्लाह काफी नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो पनाह ले ली अल्लाह की, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और कहा उस शख्स ने जो मोमिन था आले फिरौन में से, जो पोशीदा रखता था अपने ईमान को, क्या तुम कत्ल करना चाहते हो ऐसे शख्स को कि जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, और यकीनन वो आया है तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियों के साथ तुम्हारे रब की तरफ से। और अगर वो झूठा होगा तो उसी पर पड़ेगा उसका झूठ, और अगर वो सच्चा होगा तो तुम पर वाक़े होकर रहेगा कोई अजाब जिसका वो तुमसे वादा करता है। बेशक अल्लाह नहीं हदायत देता उसको जो हद से गुजरने वाला और बड़ा झूठा है। और आयत नंबर 29 में वो शख्स कहता है कि ए मेरी कौम, तुम्हारी बादशाही है, आज गालिब हो तुम सरजमीन में, बस कौन मदद करेगा हमारी अल्लाह के अजाब से बचाने में अगर वो आ पड़ा हम पर। कहा फिरौन ने कि नहीं समझता मैं तुम्हें सिवाय इसके जो मुझे सूझी है, और नहीं रहनुमाई करता मैं तुम्हारी मगर खैर के रास्ते पर। और कहा उस शख्स ने जो मोमिन था कि ए मेरी कौम, यकीनन मुझे खौफ है तुम्हारी निस्बत इस तरह के दिन के अजाब का जो आया था दूसरी उम्मतों पर, जैसा कि आ चुका है कौम नूह और आद और समूद पर, और वो लोग जो थे इनके बाद, और नहीं है अल्लाह के इरादा करे जुल्म करने का अपने बंदों पर। और आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि उसने कहा कि ए मेरी कौम, यकीनन मुझे खौफ है तुम्हारी निस्बत उस दिन का जो फरियाद और पुकार का दिन होगा, जिस दिन तुम भागोगे पीठ फेर कर, ना होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के अजाब में से कोई बचाने वाला, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई हदायत देने वाला। और आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और बेशक आ चुके हैं तुम्हारे पास यूसुफ और उससे पहले वाज़ेह निशानियों के साथ, सो हमेशा रहे तुम शक में, उसकी तरफ से आए थे वो तुम्हारे पास जिसके साथ, यहाँ तक कि जब वो वफात पा गए तो तुमने कहा कि हरगिज नहीं भेजेगा अल्लाह उनके बाद कोई और रसूल। इसी तरह गुमराह करता है अल्लाह उसको जो हद से निकलने वाला और शक करने वाला हो। वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों के बारे में बगैर दलील के कि उनके पास आई हो, सख्त नापसंद है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक उन लोगों के जो ईमान लाए। इसी तरह मोहर लगा देता है अल्लाह हर उस दिल पर जो मुतकब्बिर और सरकश है। और कहा फिरौन ने, ए हमान, बना मेरे लिए एक महल, शायद कि मैं पहुंच जाऊं रास्तों पर आसमान के, फिर झांक कर देख लूं उसकी तरफ जो माबूद है मूसा का, और यकीनन मैं तो समझता हूँ उसे बहुत बड़ा झूठा। और इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए फिरौन को उसके बुरे अमाल, और वो रोक दिया गया राह रास्त से, और ना थी तदबीर फिरौन की मगर तबाही। और कहा उसने जो मोमिन था, ऐ मेरी कौम तबाह करो मेरी, मैं दिखाऊंगा तुम्हें रास्ता भलाई का। ऐ मेरी कौम, दर हकीकत ये दुनिया की जिंदगी कलील फायदा है, और यकीनन आखिरत वही है हमेशा के रहने की जगह। और जो कोई करेगा बुरा काम तो नहीं मिलेगा उसको बदला मगर वैसा ही जो कोई काम उसने किया होगा। और जिसने किया होगा नेक काम, खा वो मर्द हो या औरत या हो वो मोमिन, तो ऐसे लोग दाखिल होंगे बहिश्त में, रिस्क दिया जाएगा उनको वहां बेहिसाब। और ऐ मेरी कौम, क्या हुआ मुझे कि मैं बुलाता हूँ तुमको नजात की तरफ और तुम बुलाते हो मुझे आग की तरफ। तुम बुलाते हो मुझे इसलिए कि कुफर करूं अल्लाह के साथ,
और शरीक मुकर्रर करो उसके साथ उस चीज का कि नहीं मुझे जिसका इल्म, और मैं तुमको बुलाता हूँ उसकी तरफ जो गालिब बख्शने वाला है। और आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई शक नहीं ये कि तुम बुलाते हो मुझे जिस चीज की तरफ नहीं उसके लिए बुलाने का कोई फायदा दुनिया में और ना ही आखिरत में, और ये कि हमको लौटना है अल्लाह की तरफ, और ये कि हद से बढ़ जाने वाले वही हैं लोग जो आग में जाने वाले हैं। बस अनकरीब तुम याद करोगे जो मैं कहता हूँ तुमसे, और मैं सपुर्द करता हूँ अपना मामला अल्लाह को, बेशक अल्लाह निगहबान है अपने बंदों पर। यहाँ पे देखिए इतना प्यारी ये बात लगती है ना, कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े नहीं कहते, जब उनको ये लगता है कि इन्होंने तो बात नहीं सुनी, तो कहते बेटा जब मैं नहीं होंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। बिल्कुल वही बात, वही अंदाज यहाँ पे कि अनकरीब तुम याद करोगे जो मैं तुम्हें कहता हूँ। और आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो बचा लिया उसे अल्लाह ने बुराइयों से जो उन्होंने की, और आग घेरा आले फिरौन को बुरे अजाब ने। आतिश जहन्नम है कि पेश किए जाएंगे वो जिस पर सुबह शाम, और जिस दिन कायम होगी क़यामत हुक्म होगा दाखिल करो फिरौन वालों को सख्त अजाब में। और जब वो झगड़ रहे होंगे आपस में दोज़ख में तो कहेंगे वो जो कमजोर थे उन लोगों से जो तकब्बर किया करते थे कि हम हुआ करते थे तुम्हारे ताबे, तो क्या तुम दूर कर सकते हो हमसे कुछ हिस्सा दोज़ख की आग का। कहेंगे वो जो तकब्बर करते थे कि हम सब इसमें हैं, बेशक अल्लाह फैसला कर चुका अपने बंदों के दरमियान। अब देखें वो लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जैसे उनके पीछे लग जाते हैं, उसी तरह की गलत हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह की कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी तरह के फैशन करना शुरू हो जाते हैं। तो उस दिन वो अपने बड़ों से कहेंगे कि हम तुम्हारे पीछे लगे थे तो हमें क्या हमारे पे अजाब थोड़ा तुम कम करा सकते हो। तो वो कहेंगे कि हम सारे ही आज अजाब में हैं। और कहेंगे वो लोग जो आग में होंगे दोज़ख के दरोगे से कि पुकार कर कहो अपने रब से कि वो हल्का कर दे हमसे एक रोज तो कुछ अजाब। और आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दोज़ख का दरोगा कहेगा, वो कहेंगे कि क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल निशानियों के साथ। वो कहेंगे क्यों नहीं। तो दोज़ख का दरोगा उनसे कहेगा कि तुम ही पुकार के देख लो अपने अल्लाह को, और ना होगी पुकार काफिरों की मगर बेकार। और यकीनन हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और उन लोगों की जो ईमान लाए। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि ईमान लाने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे रसूलों के साथ जिक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हम मदद करते हैं उन लोगों की जो ईमान लाए, और दुनिया की जिंदगी में भी, और जिस दिन खड़े होंगे वो गवाही देने वाले। और आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस दिन ना फायदा देगी जालिमों को उनकी माजरत, और उनके लिए लानत है और उनके लिए है बदतरीन ठिकाना। और बिलाशुबा हमने दी थी मूसा को हदायत और वारिस बनाया था बनी इसराइल को इस किताब का, हदायत और नसीहती अकल वालों के लिए। तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और माफी मांगो अपनी कोताहियों की, और तस्बीह करते रहो हमद के साथ अपने रब की सुबह शाम। बेशक वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयात में बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, नहीं है उनके दिलों में सिवाय ऐसी बड़ाई के नहीं जो उनको पहुंचने वाली, तो पनाह मांगो अल्लाह से, बेशक वही है जो सुनने वाला और देखने वाला है। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीनन पैदा करना आसमानों और जमीन का कहीं बड़ा काम है लोगों को पैदा करने से, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और नहीं बराबर हो सकता अंधा और आंख वाला, और ना लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, और ना ही वो बराबर हैं उनके जो बदकार हैं। बहुत कम है जो कुछ तुम गौर करते हो। यकीनन क़यामत की घड़ी जरूर आने वाली है, नहीं है इसमें कोई शक, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। और फरमाया तुम्हारे रब ने कि पुकारो मुझे, मैं दुआ कबूल करता हूँ तुम्हारी। बेशक जो लोग अज़राए तकब्बर कतराते हैं मेरी इबादत से, वो अनकरीब दाखिल होंगे जहन्नम में जलील होकर। अल्लाह ही है जिसने बनाई तुम्हारे लिए रात ताकि तुम सुकून हासिल करो इसमें, और दिन को रोशन बनाया। बेशक अल्लाह फजल करने वाला है इंसानों पर, लेकिन अक्सर इंसान शुक्र नहीं करते। और आयत नंबर 62 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बकुम, कि यही है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, पैदा करने वाला है हर चीज का, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, फिर कहाँ से तुम भटकाए जाते हो। इसी तरह भटकाए जाते हैं वो लोग जो करते हैं अल्लाह की आयात का इनकार। अल्लाह ही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को छत, तो तुम्हारी सूरतें बनाई, तो क्या ही अच्छी बनाई तुम्हारी सूरतें, और तुम्हारे रिस्क दिया तुम्हें पाकीज़ा चीजों का। ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, सो बहुत बाबरकत है अल्लाह जो रब है सारे जहानों का। वही जिंदा जावेद है, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, तो पुकारो उसी को खालिस करके उसी के लिए अपनी इबादत में। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहानों का। और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला
फरमाते हैं कि ए नबी कह दो, बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उनकी जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, जबकि आ चुकी है मेरे पास खुली निशानियां मेरे रब की तरफ से, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फरमाबरदार रहूं सारे जहानों के रब का। वही है जिसने तुमको पैदा किया मट्टी से, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर निकाला है तुमको बच्चे की शक्ल में, फिर बड़ा करता है तुमको कि तुम पहुंच जाओ अपनी भरपूर जवानी को, फिर तुम हो जाते हो बूढ़े और तुम में से कोई फौत हो जाता है इससे पहले ही, और ताकि पहुंच जाओ तुम वक्त मुकर्रर तक, और शायद कि तुम समझो। आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर जब वो फैसला करता है किसी बात का तो बस कह देता है इससे कि हो जा, और वो हो जाती है। क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों को जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में, कहां से वो फेरे जाते हैं, वो लोग जिन्होंने झुटलाया इस किताब को, और वो जो कुछ देकर भेजा हमने रसूलों को, सो अनकरीब वो जान लेंगे, जबकि तौक होंगे उनकी गर्दनों में और जंजीरें, और वो घसीटे जा रहे होंगे खोलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर कहा जाएगा उनसे कि कहाँ है वो जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाया करते थे सिवाय अल्लाह के। वो कहेंगे कि गुम हो गए वो हमसे, बल्कि नहीं हम पुकारते थे पहले किसी चीज को, इसी तरह गुमराह कर देगा अल्लाह काफिरों को। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये अंजाम तुम्हारा इसलिए है कि तुम खुश हुआ करते थे जमीन में बगैर हक के, और इस वजह से कि तुम अतराया करते थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, दाखिल हो जाओ दरवाजों में जहन्नम के, रहोगे हमेशा उसमें, सो बुरा ठिकाना है मुतकब्बरों के लिए। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो ए नबी सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ वो जिसका हम उनसे वादा करते हैं, या हम तुम्हें वफात दे दें, तो हमारी तरफ ही तो सबको लौट कर आना है। और बेशक हमने भेजे थे रसूल तुमसे पहले, उनमें से कुछ तो वो हैं जिनके हालात हमने बयान कर दिए हैं तुमसे, और उनमें से कुछ वो हैं जिनके हालात बयान नहीं किए। नहीं था इख्तियार किसी रसूल को कि वो लाए कोई निशानी बगैर अल्लाह के इज़्न के। फिर जब आ पहुंचा अल्लाह का फैसला, तो फैसला कर दिया गया हक के साथ, और खसारे में पड़ गए उस वक्त अहले बातिल। और आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि अल्लाह वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए मवेशी ताकि सवार हो तुम उनमें से बास पर, और उनमें से बास को तो तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए इनमें बहुत फायदे, और इसलिए भी कि पहुंच जाओ तुम उन पर सवार होकर वहां जिसकी ख्वाहिश हो तुम्हारे दिल में, और उन पर और कश्तियों पर भी तुम सवारी करते हो, और वो दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियां। तो कौन कौन सी अल्लाह की निशानियों का तुम इनकार करते हो। और आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं सैर की उन्होंने जमीन में, ताकि देखते वो कि कैसा अंजाम उन लोगों का जो इनसे पहले थे वो कहीं ज्यादा इनसे और ज्यादा शदीद ताकत में और आसार छोड़े जाने में जमीन में, तो ना कुछ काम आया उनके जो कुछ उन्होंने कमाया इस दुनिया में रहते हुए। और आयत नंबर 83, फिर जब उनके पास आए उनके रसूल खुली निशानियों के साथ, तो वो उतराने लगे इस पर जो उनके पास था कुछ इल्म, और आ घेरा उनको उसने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फिर जब देख लिया उन्होंने हमारा अजाब, तो कहने लगे कि हम ईमान लाए अल्लाह पर जो वाहिद है, और इनकार करते हैं उसका कि हम शरीक बनाते थे जिनको। अब आयत नंबर 85 इस सूरह की आखिरी आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर ना हुआ फायदामंद उनको उनका ईमान लाना जब उन्होंने देख लिया हमारा अजाब। ये दस्तूर है अल्लाह का जो चला आ रहा है उसके बंदों में, तो खसारे में पड़ गए ऐसे वक्त में वो जिन्होंने कुफर किया था। बहुत खूबसूरत सूरह थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान के पैगाम को समझे। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जितने लव वंस है ना, आप उनको ये प्लीज आगे फॉरवर्ड जरूर कर दिया करें, क्योंकि ये उर्दू में है ना, तो हमें सबको समझ आ जाती है। एक दफा कम से कम क़यामत के दिन हम जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने फख्र से ये तो कह सकेंगे कि या रब्बुल आलमीन, आपका पैगाम हमने दूसरों तक पहुंचा दिया इंशाअल्लाह। अब हम शुरू करते हैं सूरत फुस्सिलत, और इसका एक नाम हामीम सजदा भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरह जो है ये मक्की दौर की सूरह है, और इस वक्त ये आलम था कि कुरान की तलावत जहाँ पे भी होती थी तो मुशरिकीन मक्का जो है वो हर तरह की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कुरान का पैगाम लोगों तक ना जाए, और इस वक्त उनकी साजिश पूरे अरूज पर थी जब ये सूरत नाजिल होती है। हामीम हरूफ मकतात हैं, और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं।
तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम के नाजिल की जा रही है उसकी तरफ से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक किताब वाज़े की गई है जिसकी आयतें कुरान अरबी इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बिशारत देने वाला और तंबीह करने वाला। फिर मुंह फेर लिया उनसे अक्सर ने, बस वो नहीं सुनते हैं और कहने लगे कि हमारे दिलों में गुलाफ हैं। इस बात के लिए तुम बुलाते हो हमें जिसकी तरफ, और हमारे कानों में बहरापन है और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है, तो तुम अपना काम करो, यकीनन हम अपना काम करते हैं। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ए नबी इनसे कह दो कि दर हकीकत मैं तो एक बशर हूँ जैसे तुम हो, वही की जाती है मेरी तरफ कि बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो सीधे मतवजे रहो उसकी तरफ और उसी से मगफरत मांगो, और हलाकत है मुशरिकों के लिए वो लोग नहीं जो अदा करते ज़कात, और वही हैं जो आखिरत का इनकार करते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, उनके लिए अजर है जो ना खत्म होगा कभी भी। कहो कि क्या तुम इनकार करते हो इस जात का जिसने पैदा किया जमीन को 2 दिनों में और बनाते हो उसके मद्दे मुकाबल दूसरों को, वही तो है रब तमाम जहानों का। और बनाए उसने इसमें पहाड़ इसके ऊपर और बरकत रखी इसमें और मुकर्रर किया इसमें इसका सामान मईशत 4 दिनों में बमुताबिक जरूरत हाजतमंदों के लिए। फिर वो मतवज्जो हुआ आसमान की तरफ जबकि वो धुआं था, तो फरमाया उसने इससे और जमीन से कि दोनों आओ खुशी से या न खुशी से। उन्होंने कहा कि आते हैं हम खुशी से। फिर बना दिया उसने उन्हें 7 आसमान 2 दिनों में, और वही कर दिया हर आसमान में उसका हुक्म, और आरास्ता किया हमने आसमान दुनिया को चिरागों से सितारों की, और महफूज कर दिया। ये मुकर्रर किए हुए फैसले हैं गालिब इल्म वाले के। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर अगर ये मुंह फेर लें तो कह दो कि मैं डराता हूँ तुम्हें एक चिंगार से, जैसे चिंगारना एक अजाब का जो आद और समूद पर आया था, जब आए उनके पास रसूल उनके आगे से और उनके पीछे से कि ना इबादत करो किसी के सिवाय अल्लाह के। तो वो कहने लगे कि अगर चाहता हमारा रब तो नाजिल कर देता फरिश्ते, सो यकीनन हम उसका और तुम जिसे भेजे गए हो इनका इनकार करते हैं। फिर जो आद थे तो उन्होंने तकब्बर किया जमीन में नाहक, और कहने लगे कि कौन है बढ़कर हमसे कुव्वत में, और कहा नहीं देखा उन्होंने कि अल्लाह वो है जिसने पैदा किया, वही सबसे बढ़कर है और सबसे बड़ी कुव्वत वाला है। और वो करते रहे हमारी आयतों का इनकार, तो हमने भेजी उन पर हवा सख्त तूफानी नहूसत के दिन में, ताकि मजा चखा दे उनको जिल्लत के अजाब का दुनिया की जिंदगी में, और आखिरत का अजाब बहुत रुस्वा गुन है और उनकी न ही मदद की जाएगी। और जो समूद थे तो हमने सीधा रास्ता दिखाया उनको, मगर उन्होंने पसंद किया अंधा रहना हदायत के मुकाबले में, तो आप पकड़ा उनको जिल्लत के अजाब की कड़क ने बसबब वो जो करते थे। और बचा लिया हमने उनको जो ईमान लाए और उन्होंने परहेजगारी की। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को तसल्लियां दे रहे हैं कि पहले लोगों ने भी ऐसे किया था जैसे ये तुम पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान वालों को बचा लिया था। और जिस दिन जमा किए जाएंगे अल्लाह के दुश्मन आग की तरफ, फिर उनकी जमातें बनाई जाएंगी, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएंगे इसके पास तो शहादत देंगे उनके खिलाफ उनके कान, उनकी आंखें और उनकी खालें। इस पर जो अमाल वो किया करते थे इस दुनिया में, वो कहेंगे अपनी खालों से कि क्यों शहादत दी तुमने हमारे खिलाफ। वो कहेंगे कि बोलने की ताकत दी अल्लाह ने, वो जिसने बख्शी हमको आज बोलने की ताकत, और वही है जिसने पैदा किया तुमको पहली मर्तबा, और उसी की तरफ तुम सब लौट कर जाओगे। और आयत नंबर 22, और नहीं परवाह करते थे तुम के शहादत देंगे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कान, और ना तुम्हारी आंखें और ना तुम्हारी खालें, बल्कि तुम ख्याल करते थे कि अल्लाह नहीं जानता बहुत कुछ उसको जो तुम करते हो। जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि हमें नहीं ऐसा लगता कि हम जो कुछ कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये सारे ये जो नेमतें हैं ना, ये गवाही देंगी क़यामत के दिन, यही हमारे गवाह बन जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और यही तुम्हारा गुमान था जो तुम रखते थे अपने रब के बारे में, जिसने तुम्हें हलाक कर दिया, बस तुम हो गए खसारा पाने वालों में। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर अगर ये सब्र करें तो भी आग ही ठिकाना होगा इनका, और अगर वो तौबा करना चाहे तो नहीं होंगे वो तौबा कबूल किए जाने वालों में, क्योंकि आखिरत में तो अमाल का दरवाजा बंद हो जाएगा ना, आखिरत में तो तौबा करने का कोई फायदा ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और हमने मुकर्रर किए थे उनके लिए ऐसे साथी जिन्होंने उम्दा कर दिखाया था उनके लिए वो जो उनके आगे था और जो उनके पीछे था, और पूरा हो गया उन पर कौल अजाब का उन उम्मतों में जो गुजर चुकी थी उनसे पहले जन्नात में और इंसानों में, बेशक वो खसारा पाने वाले हैं।
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہ سنا کرو اس قرآن کو اور شور مچا دیا کرو اس میں جب اس کو پڑھا جائے شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 27 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یقیناً ہم مزہ چکائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب کا، اور انہیں ضرور سزا دیں گے برے اعمال کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے سزا اللہ کی طرف سے دشمنوں کو آگ کی، ان کے لیے اسی میں گھر ہے ہمیشہ کا، بدلہ ہے اس کا کہ یہ کرتے تھے ہماری آیتوں کا انکار۔ اور آیت نمبر 29 اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہمارے رب دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، کہ ہم ان کو رون ڈالنے اپنے پاؤں تلے تاکہ وہ ہو جائیں ذلت اٹھانے والوں میں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو اس دن عذاب میں ہوں گے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں وہ لوگ دکھا دے جن سے امپریس ہو کے ہم دنیا میں غلط کام کرتے تھے، جن کے پیچھے ہم نے اپنی عاقبت خراب کر لی، کہ ہمیں وہ دکھا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے۔ اور آیت نمبر 30 بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، اتریں گے ان پر فرشتے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ ہم تمہارے دوست ہیں، وہ فرشتے کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی نا مومن جو لوگ ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو آ کے تسلیاں دیتے ہیں، ان کو القاء کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر لے نا، اپنے سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دے کہ یا اللہ مجھے کیا پتا، میری عقل اتنی کتنی کہ میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کروں، تیرا جو فیصلہ مجھے منظور ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں ہے ہر وہ چیز جو چاہے گا تمہارا دل، اور تمہارے لیے وہاں ہے ہر وہ چیز جس کو تم طلب کرو گے۔ یہ مہمانی ہے اس کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، اور کس کی ہے بڑھ کر اچھی بات اس شخص سے جو بلائے اللہ کی طرف۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ جو اللہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں نا، دیکھیے جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جب دورہ قرآن سن رہے ہیں آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، تو اس سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کی بات ہے جو بلائے اللہ کی طرف اور کرے نیک عمل اور کہے کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں برابر ہو سکتی بھلائی اور برائی، اور دور کرو برائی ایسے طریقوں سے جو بہتر ہو، تو پھر تم دیکھو گے وہ شخص تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا کہ وہ دوست ہے، بہت جگری دوست۔ دیکھیں کتنی پیاری بات بتائی نا، کہ اکثر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی انسان سے دوستی کرنی ہے فار ایگزامپل، اور وہ ہم سے دوستی نہیں کرتا، ہمیں لک ڈاؤن کراتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فارمولا بتا دیا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بہتر کیا کہ اگر تم کوئی برائی کرتے ہو نا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ گناہ کا کام ہو گیا تو فوراً کوئی نیکی کا بھی کام کر دو، تاکہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ختم کر دیتی ہے برائی کو جب تم نیکی کرتے ہو۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی نا، گویا کہ وہ تمہارا دوست ہوگا جیسے جگری دوست ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے کہ جیسے کبھی ہمیں احساس ہو کہ گناہ ہو گیا، فوراً اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کرنا شروع کر دیں۔ اور نہیں حاصل ہوتی یہ بات مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور نہیں حاصل ہوتی یہ بات مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور اگر پڑ جائے تم پر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے کبھی بھی دل میں ایسا خیال آئے کوئی گناہ کی بات کا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات مجھے کیوں بار بار ایسے میرے خیال آ رہے ہیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، اور کچھ بھی نہیں، صرف سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، تو نہ سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ ہی کو، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ اور آیت نمبر 38 یہ آیت سجدہ بھی ہے کہ پھر اگر یہ تکبر کریں تو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں تسبیح کرتے ہیں اس کی رات میں اور دن میں، اور وہ نہیں تھکتے اس سے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی خشک ہے، پھر جب ہم برسا دیتے ہیں اس پر پانی تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زندہ کیا اس کو، ضرور وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو انحراف کرتے ہیں ہماری آیات سے، نہیں ہے وہ پوشیدہ ہم سے، تو کیا وہ شخص جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے، یا وہ جو آئے امن کی حالت میں قیامت کے دن؟ تو کرتے رہو
رہو جو تم چاہو، یقیناً وہ اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بے شک یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اس ذکر قرآن کا جب وہ آیا ان کے پاس، حالانکہ یقیناً یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جو حکمت والا اور قابل تعریف ہے۔ نہیں کہا جاتا اے پیغمبر تم سے مگر وہی جو کہا گیا تھا رسولوں سے تم سے پہلے، بے شک تمہارا رب بہت بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم بناتے اسے ایک قرآن عجمی زبان میں تو یہ کہتے کہ کیوں نہیں صاف بیان کی گئی اس کی آیتیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی ہے اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، ہدایت اور شفا ہے اس میں، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کے لیے اندھا پن ہے، اور یہ لوگ گویا کے پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے۔ اور بے شک دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب تو اختلاف کیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان میں، اور یقیناً جس شک میں ہے اس کی طرف سے بہت تردد والے۔ اب آیا نمبر 46 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے کیے نیک عمل تو وہ اس کے لیے ہیں، اور جس نے برائی کی تو اس کا ضرر اسی پر ہے، اور نہیں ہے تمہارا رب ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور الحمدللہ یہاں پہ 24 پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ ہم مکی دور کی سورہ پڑھ رہے ہیں تو زیادہ تر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی بینہ آیات ہے نا کہ ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی سوئے ہوئے انسان کو نا جوڑ کے نہیں اٹھایا جاتا کہ اٹھو دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ قیامت تو جب آئے گی دیکھیے جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے نا۔ اب قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھلنا یا دوزخ کی طرف کی کھڑکی کھلنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، یہ ساری کی ساری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ صرف ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اعمال کر رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بی کیئرفل کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ قرآن کا پیغام، یہ قرآن کے احکامات اگر ہمیں اس دنیا میں سمجھ نہیں آئیں گے، اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل نہیں کریں گے، اگر ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں نا صرف اس لیے نہ پڑھے کہ بہت مزہ آیا تھا آج تو ہم نے بڑا پورا سپارہ سن لیا، ہم اس لیے سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جو احکامات ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ یہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری آیات کا انکار کریں گے وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے، وہ کافر ہے، وہ فاجر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا آ جاتی ہے کہ اور مختلف اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری آیات سے منہ پھیر لیتے، وہ لوگ جو میری آیات کا انکار کرتے، وہ لوگ جو میری آیات کا سے تکبر کرتے، وہ لوگ جو میری آیات کے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ احکامات پہ عمل نہیں کرو گے۔ آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورا کے احکامات نہیں ماننے تھے اور انکار کر دیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ تو آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ قرآن جو ہماری زندگیوں میں کھل گیا ہے، یا رب العالمین اس کو ہمیشہ کھولے رکھنا، یا پاک پروردگار اس کو ہمارے لیے آسان کر دینا، اس پہ عمل کرنا آسان کر دینا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اس قرآن کی ایک ایک آیا پہ عمل کرنا آسان کر دے، اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کر دے۔